हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड सामान्य ज्ञान सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर वंश के कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाला जो प्रथम ऐतिहासिक वंश है ये कार्तिकेयपुर वंश, और इसके जो राज्य से अभिलेख मिले थे ये मिले थे 9। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। निम्न में किस स्थान से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए हैं। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के जो ताम्रपत्र लेख प्राप्त हुए थे ये हुए थे बागेश्वर, पांडुकेश्वर, कंडारा, बैजनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इन सभी जगहों से कार्तिकेयपुर राजवंश के ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस शासक से संबंधित है। तो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र का जो संबंध है यह है कत्तूरी शासक ललितसुर देव से। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, भूदेव से संबंधित ताम्रपत्र है। तो राजा भूदेव से संबंधित कौन सा ताम्रपत्र था। तो ये था इनका बागेश्वर ताम्रपत्र। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे। तो कार्तिकेयपुर वंश के जो संस्थापक थे ये थे बसंत देव। या ऐसे पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर वंश के प्रथम परिवार के संस्थापक कौन थे, तो बसंत देव थे। ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि कार्तिकेयपुर वंश के द्वितीय परिवार के संस्थापक कौन थे, तो द्वितीय परिवार के संस्थापक थे निम्बरदेव। ये भी आपको ध्यान रखना है। जोशीमठ में नरसिंह मंदिर की स्थापना किसने की थी। तो जोशीमठ में जो नरसिंह मंदिर है जहाँ पे भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन पूजा होती है, इसकी जो स्थापना करी थी ये करी थी बसंत देव ने। तो बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में किस लेख के अनुसार बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी बागेश्वर लेख। बागेश्वर लेख से यह जानकारी मिलती है कि बसंत देव ने एक मंदिर स्वर्णेश्वर नामक गांव में दान किया था। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में कौन शासक कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी खरपर देव। खरपर देव कन्नौज के राजा यशोवर्मन के समकालीन था। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में किस पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्ता पीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए कलहण की राजतरंगिणी। कलहण की राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्ता पीर द्वारा गढ़वाल क्षेत्र को जीतने का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, किस वंश के शासक बसंत देव ने परम भद्वारक महाराजधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो बसंत देव किस वंश का शासक था, ये था कार्तिकेयपुर वंश का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था। तो अभी मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बताया था कि जो कार्तिकेयपुर राज्य में जो प्रथम परिवार के संस्थापक थे वो थे बसंत देव। अब यहाँ पे बात हो रही द्वितीय परिवार। तो द्वितीय परिवार के जो संस्थापक थे ये थे निम्बरदेव। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। राजा निम्बरदेव की पत्नी का नाम क्या था। तो राजा निम्बरदेव की जो पत्नी का नाम था ये था नासू देवी। बी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में किसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। तो समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में जो बांधने का प्रयास किया था ये क्या था, इष्टगण देव। इष्टगण देव कत्तूरी वंश का प्रथम शासक था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में किस शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए। तो सर्वाधिक जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए थे ये थे कत्तूरी शासक ललितसुर देव के। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बैजनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो बैजनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया था ये कराया था भूदेव ने। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे,
पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में किस शासक को कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन ए ललितसुर देव को। ललितसुर देव को पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में कलिक लंक पंक में मग्न धरती के लिए वरा अवतार के समान बताया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्न में बौद्ध धर्म विरोधी किस शासक ने बुद्ध शर्मन शत्रु की उपाधि धारण की? तो बौद्ध धर्म का विरोधी कौन सा कत्तूरी शासक था? ये था भूदेव। सी वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो सलोड़ादित्य वंश की जो स्थापना करी थी ये करी थी इच्छर देव ने। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में देशत देव, पदम देव, इच्छर देव किस वंश के शासक थे? तो अभी हमने दो जो इच्छर देव थे ये कौन थे? सलोड़ादित्य वंश के संस्थापक थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सलोड़ादित्य वंश के शासक थे। ये यहाँ पे सही आंसर है। सलोड़ादित्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो सलोड़ादित्य वंश का जो अंतिम शासक था इसकी जानकारी हिस्ट्री में यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस वंश के शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए कार्तिकेयपुर राजवंश। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड आए थे। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। आदि गुरु शंकराचार्य जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आदि गुरु शंकराचार्य का जो जन्म हुआ था ये हुआ था केरल के कलाड़ी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में असंगत युग्म का चयन करें। शंकराचार्य जी की माता का नाम सुभद्रा था। तो बिल्कुल सही है। इनकी माता का नाम सुभद्रा था, बिल्कुल सही है। इनके पिता का नाम शिव गुरु था, ये भी बिल्कुल सही है। शंकराचार्य का जन्म स्थान कार्तिकेयपुर। तो अभी हमने देखा शंकराचार्य का जन्म कहाँ होता था? केरल के कलाड़ी में। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या गलत दे रखा है? तो यहाँ पे असंगत बताना, तो जो सी यहाँ पे क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा। आदि गुरु शंकराचार्य जी का समाधि स्थल स्थित है? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने जो देह त्याग किया था ये क्या था? केदारनाथ रुद्रप्रयाग में। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कब किया था देह त्याग? तो 820 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि शंकराचार्य द्वारा केदारनाथ में देह त्याग कब किया गया था? तो यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह कब त्याग किया था। तो आपको ध्यान रखना है 820 ईस्वी में क्या था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। किस कार्तिकेयपुर शासक के समय उत्तराखंड में शंकराचार्य जी का आगमन हुआ? तभी हमने ऊपर देखा जो शंकराचार्य थे एक कार्तिकेयपुर राजवंश के समय उत्तराखंड में आए थे। और उस समय जो यहाँ पे कार्तिकेयपुर राजवंश के यहाँ पे शासक कौन थे? तो ये थे आपके इष्टगण देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। तो आपको शासक भी ध्यान रखना है। इष्टगण देव के समय ही शंकराचार्य जी का आगमन उत्तराखंड में हुआ था। किनके अनुसार कार्तिकेयपुर शासक मूलतः अयोध्या के थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन है लक्ष्मीदत्त जोशी। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर शासक कहाँ के थे? मूलतः ये अयोध्या के थे। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में से कार्तिकेयपुर शासकों की राजभाषा क्या थी? तो कार्तिकेयपुर शासकों की जो राजभाषा थी इनकी राजभाषा संस्कृत, यानी जिनमें इनके लेखा जोखा का कार्य होता था इनकी भाषा थी संस्कृत। और लोक भाषा इनकी क्या थी? जो आमचाल बोलचाल की जो भाषा होती है ये इनकी पाली थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। कत्तोरी कालीन मंदिर हैं? तो कत्तोरी कालीन जो मंदिर थे इनके मंदिर छत्र युक्त तथा शिखर युक्त मंदिर उनके होते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। ये अभी दोनों यहाँ पे हो जाएगा। किन शासकों की लोक भाषा पाली थी? तो जो कत्तोरी शासक थे इनकी जो लोक भाषा थी इनकी पाली थी। और इनकी जो आपकी दरबारी भाषा क्या थी वो थी संस्कृत। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे? तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। निम्न में किस प्रकार के मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता है?
तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, छत्रयुक्त मंदिर। छत्रयुक्त मंदिरों को पैगोडा प्रकार के मंदिर कहा जाता था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, कत्यूरियों का भूमि मापन नामक अधिकारी था। तो कत्यूरियों को जब भूमि मापन अधिकारी होता था इसे पर्वतार कहा जाता था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।